एक शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती थी। वर्ष 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण उसकी नौकरी छूट गई। जब लॉकडाउन खत्म हुआ और स्कूल दोबारा खुले, तब स्कूल वालों ने उसकी तनख्वाह बहुत कम कर दी। इस बात से परेशान होकर नेहा ने वह नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे एक दूसरे स्कूल में नौकरी मिली, जो उसके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। उस स्कूल में रहने, खाने और पीने की सुविधा भी थी और तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। जब नेहा पहली बार उस स्कूल में डेमो क्लास देने गई, तब उसने देखा कि वहां बहुत कम बच्चे थे और उनकी हालत काफी कमजोर तथा कुपोषित लग रही थी। पूरा स्कूल अजीब सा शांत और उदास दिखाई दे रहा था। नेहा ने अपना डेमो दिया और वापस घर आ गई। 2 दिन बाद स्कूल से फोन आया। प्रिंसिपल ने कहा, आपकी नौकरी पक्की हो गई है, आप कल से आ जाइए। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। अगले दिन वह सुबह अपने घर से निकली, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए वह स्कूल शाम को पहुंची। शाम के समय स्कूल बहुत सुनसान लग रहा था। वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि प्रिंसिपल उसका इंतजार कर रही थी। प्रिंसिपल ने उसे उसका कमरा दिखाया और कहा, पहले खाना खा लो, फिर आराम करना। जब नेहा खाने के लिए गई, तो उसने देखा कि खाने में बहुत ज्यादा तेल था। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब वह सो रही थी, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। समय करीब रात के 2 बजे थे। तभी उसे छत से थक 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 की आवाज सुनाई देने लगी। वह डर गई और पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह जब वह उठी, तो उसने स्कूल में एक काली बिल्ली को घूमते हुए देखा। वह बिल्ली नेहा को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। यह देखकर नेहा घबरा गई। जब वह नाश्ता करने गई, तब उसने फिर देखा कि खाने में जरूरत से ज्यादा तेल था। नेहा ने हिम्मत करके कैंटीन वाले से कहा, खाने में इतना तेल क्यों है? कैंटीन वाला गुस्से में बोला, जो मिला है शांति से खाओ, मुझसे ज्यादा पंगे मत लो। उसकी यह बात सुनकर नेहा हैरान रह गई, लेकिन वह चुप रही और पढ़ाने चली गई। उसी शाम स्कूल में एक और नई शिक्षिका आई, जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा को देखकर नेहा को बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे दोनों अच्छी दोस्त बन गईं और एक ही कमरे में रहने लगी। सुमित्रा अपने साथ भगवत गीता लाई थी। दोनों रात में अपने तकिए के नीचे गीता रखकर सोती थीं। इसके बाद कुछ दिनों तक सारी डरावनी घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन प्रिंसिपल को नेहा